बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे मोहतरम अज़ीज़ व्यूअर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। मैं आप सबको ट्रेडिशनल कुकिंग की एक नई और मज़ेदार वीडियो में खुशामदीद कहती हूँ। आज मैं आप सबके साथ अपनी लंच रूटीन शेयर करने जा रही हूँ। तो आइए देखते हैं कि हमारे आज के लंच में मैं घर में क्या बनाने जा रही हूँ। तो आज मैं घर में दाल चावल बनाने जा रही हूँ जो कि हर दिल पसंद है। यहाँ पे मूंग मसूर की दाल है। 2 प्याली दाल मैंने इस्तेमाल की थी, जिसे धो के मैंने 3 गिलास पानी में बॉईल कर लिया है। इस दाल के अंदर मैंने नमक भी ऐड किया 1 टेबलस्पून और हल्दी का 1 टीस्पून ऐड किया। दाल यहाँ पे मेरे पास बॉइल्ड है, गल चुकी है अच्छे से। अब हम इसको बघाड़ लगाएंगे। दाल बनाने का बहुत ही आसान तरीका शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ में। यहाँ पे कुछ मसाले रखे हैं मैंने। 1 टमाटर है जिसे क्यूब्स में काट लिया है, 1 प्याज है जिसे क्यूब्स में काट लिया हुआ है, चंद अदद यहाँ पे गोल वाली लाल मिर्चें हैं। अगर आपके पास ये मौजूद हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ आप सूखी हुई लंबी लाल मिर्च भी ले सकते हैं। वो भी नहीं है तो आप यहाँ पे चिली फ्लेक्स ले लें। 1 टीस्पून यहाँ पे ज़ीरा है, 1.5 टीस्पून यहाँ पे मेरे पास लहसुन अदरक का पेस्ट है और चंद अदद हरी मिर्चें हैं जिन्हें मैंने बीच में से काट लिया हुआ है। 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर है, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर है। ये तो हो गई दाल की चीज़ें। चलिए अब देखते हैं चावल बनाने के लिए मैं किन चीज़ों का इस्तेमाल करूँगी। इस दाल के साथ मैं चावल बना रही हूँ और चावल मैंने एक स्पेशल सी किस्म के आज बनाने हैं, आप लोगों के साथ शेयर करने हैं। आज मैं ज़ीरे वाले चावल बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने 3 गिलास बासमती राइस लिए हैं, 4 गिलास पानी, 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक पेस्ट, 1.5 टेबलस्पून नमक हस्बे जायका इस्तेमाल करेंगे और 2 टेबलस्पून यहाँ पे मेरे पास ज़ीरा है जिसमें थोड़ी सी मैंने यहाँ पे काली मिर्च भी डाल दी है। तो चलिए आइए सबसे पहले हम दाल को तड़का लगाते हैं और फिर हम लोग ज़ीरे वाले चावल बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 4 टेबलस्पून ऑयल डाल रही हूँ। सरसों का तेल इस्तेमाल कर रही हूँ मैं। ऑयल गर्म होना शुरू हो चुका है। अब मैं इसमें डालूंगी लाल मिर्च। लाल मिर्च को थोड़ा सौते कर लेंगे। लाल मिर्च सौते होना शुरू हो चुकी भी है। अब इसमें ज़ीरा डालेंगे। ज़ीरे को भी 10 सेकंड तक सौते कर लेंगे। ज़ीरे को सौते हुए 10 सेकंड हो चुके हैं। अब मैं इसमें प्याज डालूंगी। व्यूअर्स, अनियन का कलर जो है वो चेंज होना शुरू हो चुका है। अनियन का कलर जो है वो चेंज होना शुरू हो चुका है। अब मैं इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करूंगी। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। लहसुन अदरक को अच्छे से फ्राई करेंगे ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। अनियन का कलर जो है वो चेंज होना शुरू हो चुका है। अब मैं इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करूंगी। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। लहसुन अदरक को अच्छे से फ्राई करेंगे ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। लहसुन अदरक अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब मैं इसमें टमाटर ऐड करूंगी और टमाटरों को टेंडर होने तक अच्छे से पका लेंगे मसाले को सारे। ये हम तड़का तैयार कर रहे हैं दाल के लिए। मूंग मसूर की दाल मैंने पहले ही बॉईल करके रख ली थी। अब मैं इसमें गरम मसाला और लाल मिर्च पाउडर ऐड करूंगी। अच्छे से मिक्स करेंगे।
2 टेबलस्पून पानी ऐड कर रही हूँ ताकि मसाला जले ना। अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको और धीमी आंच पे तड़के को अच्छे से भून लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 कप ऑयल डाल रही हूँ। ऑयल गर्म हो चुका है, इसमें जीरा ऐड कर देंगे। जीरा सौते हो चुका है, अब मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालूंगी। लहसुन अदरक का पेस्ट अच्छे से फ्राई हो चुका है, अब मैं इसके अंदर कुटी हुई मिर्च डाल दूंगी। व्यूअर्स, ये लास्ट टाइम स्किप हो गई थी, इसलिए कुटी हुई मिर्च 1 टेबलस्पून मैं चावलों में ऐड कर रही हूँ। इसको सिर्फ और सिर्फ 5 सेकंड के लिए सौते करेंगे। हो गए हैं, अब मैं इसमें 4 गिलास पानी ऐड कर दूंगी। व्यूअर्स, जीरे वाले चावल बनके बहुत अच्छे तैयार होते हैं और ये बच्चों को भी बहुत पसंद आते हैं। लाइट वेट होती हैं, ज़्यादा मसाले नहीं होते, इसलिए इजी टू डाइजेस्ट भी हैं ये। अब ढक्कन देकर इसको पका लेंगे। अब मैं इसमें नमक ऐड कर रही हूँ। व्यूअर्स, चावल मैंने धो लिए में, इन्हें 5 मिनट तक डिप करेंगे और अब दाल को तड़का लगा देते हैं क्योंकि दाल का तड़का रेडी हो चुका है। व्यूअर्स, दाल का तड़का तैयार होके बिल्कुल परफेक्ट रेडी है, तो अब हम इसे दाल के ऊपर डाल देंगे। व्यूअर्स, दाल हमारी बॉयल थी, जिसमें मैंने 3 गिलास पानी में 1 टेबलस्पून नमक और 1 टीस्पून हल्दी के साथ बॉयल कर लिया था। अब मैं इसके ऊपर तड़का लगा रही हूँ। ये बिल्कुल मैं आपको एक नए तरीके से दाल बनाने का तरीका बता रही हूँ, जो कि आपको पहले किसी ने नहीं बताया होगा। आप इसे ट्राई कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिएगा। ये देखें जी, मैंने सारा तड़का जो है तो दाल पे लगा दिया हुआ है और आपके सामने है, कितना खूबसूरत लग रहा है। और अब मैं इसके ऊपर ग्रीन चिलीज ऐड कर दूंगी। दाल बिल्कुल तैयार है। आज मैंने आपको बहुत ही आसान तरीके से दाल बनाना बताई है, तो दाल तो हमारी तैयार है। अब चावलों की तरफ चलते हैं। चावलों का पानी गर्म हो चुका होगा। व्यूअर्स, दाल को तड़का लगा दिया है और 5 मिनट हो गए थे चावलों को डिप किए हुए। मैंने चावलों से पानी स्ट्रेन कर लिया हुआ है और चावलों का पानी इस वक्त बॉईल हो रहा है, तो चलिए अब चावल डालते हैं। मैं चम्मच की मदद से चावल डालूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 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 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे और पानी ड्राई होने तक चावलों को पका लेंगे अच्छे से। चावलों का पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है। अब मैं इसे दम लगाऊंगी 10 मिनट के लिए। चावल दम पर लगा दिए हैं। 10 मिनट बाद चावलों का दम खोल लेंगे। 10 मिनट हो चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुमा अल्हम्दुलिल्लाह, जीरे वाले चावल बनके बिल्कुल तैयार हैं। आप देख सकते हैं, सुभान अल्लाह। ये देखें, चावल अकेला अकेला बनके बिल्कुल तैयार हुआ है। आप बिल्कुल इसी तरह मेरी रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और चावल बिल्कुल अच्छे और खिले खिले बनके तैयार होंगे। तो चलिए आइए अब लंच लगाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुमा अल्हम्दुलिल्लाह, आज की मेरी लंच की रूटीन में था दाल एक नए अंदाज से और ज़ीरे वाले चावल अचार के साथ। तो आज मैंने आप लोगों के साथ अपनी फ़र्स्ट लंच टाइम रूटीन शेयर की है। अगर आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं आने वाले वक्तों में आप लोगों के साथ इस तरह की बहुत सारी यमी यमी वीडियोस और डिलीशियस डिशेस के साथ शेयर करती रहूँगी। तो चलिए अब हम दाल को डिश आउट कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं कितनी खूबसूरत लग रही है दाल।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें। अगर तो आप लोगों को मेरी आज की वीडियो पसंद आई है तो काइंडली इस वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स फैमिली में शेयर कीजिए। अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि डेली बेसिस पे मेरी अपलोड होने वाली नई मज़ेदार रेसिपीज़ आप तक पहुंचती रहें। अपना ख्याल रखिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।